हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे त्योहार, उत्सव प्लस में आपके मेले। दोस्तों तीनों को हम कवर कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका 1 रहेगा ये। दोस्तों टोटल आपको मैं 50 से लेकर 60 के बीच क्वेश्चन करवाऊंगा त्योहार, उत्सव और मेले से संबंधित। और ये वे क्वेश्चन है दोस्तों जो टीसीएस बार बार इनको रिपीट करता है, और जो आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, और उन फैक्ट से क्या है कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि टीसीएस एसएससी के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा आपका ये, और टोटल आपको मैं 50 प्लस और 60 के लगभग क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल आपके 3 से 4 प्रैक्टिस सेट होंगे। अगर आपका दोस्तों कंसेप्ट क्लियर है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, और आप ये भी पता लगा सकते हो कि आप टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप टीसीएस के आगे कहां पर स्पेंड कर रहे हो। और दोस्तों जो क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी वो भी आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, त्योहार, उत्सव और मेले तीनों इसके अंदर मिक्स है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो त्योहार से संबंधित है, सेकंड देख सकते हो आप उत्सव से संबंधित है, और जो थर्ड है ये देख सकते हो ये आपका मेले से संबंधित है, मेले से। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको मैं तीनों के मिक्स क्वेश्चन करवा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा गया है कि हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर अपने काउंट कर सकते हो कि आपने कितने राइट आंसर किए हैं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसमें से दोस्तों आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों कि जो नागालैंड है, नागालैंड के स्थापना दिवस पर यह त्योहार मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, नागालैंड बना था। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं काफी बताऊंगा, अभी इसके और भी हैं। ये जो हॉर्नबिल उत्सव है, तो ये नाम रखा गया है दोस्तों, जो हॉर्नबिल सबसे छोटी चिड़िया होती है आपकी, हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर ही रखा गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 के अंदर। और इस चिड़िया को दोस्तों जो नागा जनजाति होती है, तो उसको इसके अंदर पवित्र माना जाता है। नागा जनजाति है, ये इस चिड़िया को बहुत ही पवित्र मानती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जश्न ए रेख्ता ये उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन दोस्तों आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर ये मनाया जाता है जश्न ए रेख्ता। और दोस्तों ये उर्दू भाषा का है, उर्दू भाषा का वार्षिक त्योहार है। उर्दू भाषा का जश्न मनाने वाला वार्षिक त्योहार है, जिसका आयोजन है ये दिल्ली के अंदर रेख्ता फाउंडेशन है। एक है रेख्ता फाउंडेशन है, उसके द्वारा इसके अंदर किया जाता है। और दोस्तों जो आपको मैंने बताया है उर्दू का, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? दोस्तों आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। लिखा गया कि पूर्ण यानी कि एक ही जगह पर पूर्ण यानी कि दोबारा से कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका 12 वर्ष। और टोटल दोस्तों अगर कहा जाए कि कितने वर्ष में एक बार आता है तो आपका 12 वर्ष रहेगा। अगर कहे कि कितने वर्षों में प्रत्येक जगह आता है तो 4 वर्ष के अंदर टोटल 4 जगहों पर मनाया जाता है। तो वो जगह कौन सी है दोस्तों आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपका फर्स्ट है हरिद्वार, आपको मैं नदियां भी बताऊंगा कि किस नदी के किनारे मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों नदी का भी। सेकंड है दोस्तों आपका प्रयागराज भी कह सकते हो, या फिर आप इसे इलाहाबाद भी कह सकते हो, इलाहाबाद। और थर्ड है दोस्तों आपका उज्जैन है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और फोर्थ है दोस्तों आपका नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। तो नदी की बात करते हैं दोस्तों, जो हरिद्वार है इसके अंदर गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंदर यहाँ पर आता है, यानी कि हरिद्वार के अंदर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसकी बारी आएगी। और जो प्रयागराज है या फिर इसे इलाहाबाद कह सकते हो, तो इसको लिखा जाता है संगम, या फिर ऑप्शन दे दे आपको त्रिवेणी, यानी कि यहाँ पर तीनों नदियां जो कि एक साथ मिलती है, जो कि है गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये तीनों नदियां इसी जगह पर मिलती है।
तो इसे त्रिवेणी संगम भी कह सकते हैं। और जो उज्जैन है दोस्तों, इसके अंदर जो आपकी नदी है वो है शिप्रा नदी। और जो नासिक है इसके अंदर है दोस्तों आपकी गोदावरी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा गया है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। वार्षिक यानी कि प्रत्येक वर्ष में मनाया जाने वाला होता है। तो यह दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसी तरीके से आपके ऑप्शन है ए है, सी है, बी है और डी है, क्योंकि दोस्तों हमने जो क्वेश्चन इसके बनाए हैं तो ए बी सी और डी इस तरीके से बनाए थे और ये इसी सीक्वेंस में बन गए हैं। तो आपका ए रहेगा, फिर सी है, बी है, डी है। तो आपको आंसर ए बी सी डी के ही हिसाब से देना है। ये नहीं है कि ये सेकंड पे है तो ये बी रहेगा, ऐसा नहीं है, सी ही रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर के अंदर आपका ये मनाया जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर है, मणिपुर का एक पशु है, राजकीय पशु है इनका, वो है संगाई हिरण। संगाई उसकी नस्ल है, संगाई हिरण। तो इसी के नाम पर ही दोस्तों ये उत्सव का नाम रखा गया है, इसी के नाम पर इस उत्सव को मनाया जाता है। और इस उत्सव की शुरुआत होती है 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसी से संबंधित है, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका रहेगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है। क्या कि दोस्तों अभी हमने 3 से 4 क्लासेस ही आपको करवाई है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये आपको हमने कवर करवा दिए हैं। तो हमसे गलती हो सकती है क्योंकि दोस्तों हम यूट्यूबर अभी नए हैं, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कोई भी गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा कंबाला त्योहार है। तो दोस्तों इससे क्या है कि कुछ बच्चे इसका आंसर लगा देते हैं ऑप्शन डी, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका कब आता है, सांड यानी कि बैल। तो बैल होता है आपका संबंधित जो तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू का त्योहार मनाया जाता है, तो उससे संबंधित है आपका बैल या फिर सांड। जो कंबाला है कर्नाटक का कंबाला, कैसे कंबाला कैसे कर्नाटक, तो ये है दोस्तों भैंसों की दौड़ से संबंधित है। और ये दोस्तों बिल्कुल सेम है जो तमिलनाडु का जल्लीकट्टू जो त्योहार है, जल्लीकट्टू जो त्योहार है उसके जैसा ही है ये, लेकिन अलग अलग राज्य के अंदर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हम कह नहीं सकते कि इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर है कि यह त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, जो विवाहित महिलाएं होती हैं ये भगवान शिव और माता पार्वती इनकी पूजा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा गया है कि ओणम डैश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, तो किस राज्य का है ये पूछा गया है। तो ओणम रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल से संबंधित ये जो त्योहार है। और दोस्तों यह त्योहार खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए होता है, अच्छी उपज के लिए विशेष तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। और केरल में इसी समय पर यानी कि इस त्योहार के मौके पर नौका रेस होती है, यानी कि जो नौका की रनिंग होती है, रेस होती है, तो उसका आयोजन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि। नवरात्रि। और दोस्तों नवरात्रि अगर पूछे कि कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो गुजरात का सबसे प्रमुख त्योहार है नवरात्रि। और नवरात्रि ही प्रत्येक वर्ष पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है, लेकिन गुजरात के अंदर डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। फसल कटाई से संबंधित दोस्तों आपका बोहाग बिहू। अब दोस्तों इसका नाम ये एक ही बोहाग बिहू नहीं है, या फिर इसको बिहू भी कह सकते हो। तो इसका एक नाम नहीं है, आपको बताता हूं इसके टोटल 3 से 4 नाम है, तो सभी के सभी राइट आंसर भी हैं दोस्तों। एक है इसका आपका रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, एक है हत बिहू, और एक है आपका डायरेक्ट बिहू, और एक है आपका ये वाला बोहाग बिहू। तो चारों राइट आंसर दोस्तों, ये सभी के सभी आपके मनाए जाते हैं असम के अंदर, आपको याद रखना है। और ये दोस्तों असम के अंदर 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला त्योहार है। असम के अंदर इसे 13 अप्रैल को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्वेश्चन। ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ईस्टर का त्योहार दोस्तों ईसाई धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म का त्योहार होता है। तो ये दोस्तों रविवार को ही मनाया जाता है। इसी त्योहार को ईस्टर, ईस्टर संडे भी कह सकते हैं। इसी त्योहार को ईस्टर, ईस्टर रविवार भी कह सकते हैं, ईस्टर रविवार भी कह सकते हैं। इसकी मान्यता ये है दोस्तों, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो मानते हैं कि जब जो यीशु थे जब उनको सूली पर लटकाया गया था, तो उसके तीसरे दिन बाद, यानी कि इस दिन रविवार था, तीसरे दिन रविवार था, तो तीसरे दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। तो उसी दिन को ईस्टर रविवार के रूप में मनाया जाता है। प्लस दोस्तों हमें कमेंट करके ये बताइए कि हमारे जो फैक्ट हैं, एक्स्ट्रा में हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, ये आपको कैसे लगे। क्वेश्चन की जानकारी दोस्तों सभी को होगी, राइट आंसर आप दे सकते हो, लेकिन जो हमारी क्लास का मेन पर्पस यही है कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताना। इससे क्या है कि जो बच्चे फ्रेश हैं, इनकी जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे काफी तैयारी कर रहे हैं तो उनके आगे भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। अगर दोस्तों आप ऑप्शन न देखो तो भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्रकाश का त्योहार कौन सा है। ऑप्शन देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे कि प्रकाश का त्योहार तो दीपावली होता है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप ये बताइए कि श्री राम कितने वर्षों के बाद वनवास के पश्चात अपने घर लौटे थे, जिनकी खुशी के अंदर दीपावली का त्योहार मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो छापर मेला दोस्तों मनाया जाता है आपका पंजाब के अंदर। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एसएससी जीडी 2022 की जो भर्ती है, इसके अंदर ये क्वेश्चन 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि लुधियाना जिले के अंदर एक गांव पड़ता है आपका छापर गांव पड़ता है, ये वाला छापर गांव पड़ता है जो कि लुधियाना के अंदर है। और उसी छापर गांव के अंदर सितंबर महीने में गुग्गा पीर होते हैं, गुग्गा पीर की याद में मनाया जाता है। और पंजाब है उसके प्रमुख त्योहार है आपके लोहड़ी है, दीपावली है, गुरु पर्व है, टीका ये वाला टीका, और तीज है। ये दोस्तों पंजाब के प्रमुख त्योहार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सामाजिक त्योहार नुआखाई का मतलब होता है दोस्तों नया खाना। नया खाने से संबंधित ये आपका वर्ड है। नए खाने से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका ओडिशा से। एमटीएस दोस्तों इसके अंदर काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एसएससी जीडी के अंदर भी 2021 की भर्ती है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट किया गया था। नुआखाई महोत्सव भी कह सकते हो, त्योहार भी कह सकते हो, और इसको आप पर्व भी कह सकते हो। पर्व त्योहार उत्सव एक ही पर्व त्योहार महोत्सव ये तीनों इसी के अंदर ही आते हैं, इसको कह सकते हो आप। अगर क्वेश्चन आए दोस्तों कि नुआखाई उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है तो ये किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपका कृषि से संबंधित है। और जब चावल की फसल आती है, यानी कि नई फसल आती है, तो उसके स्वागत के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। अगस्त सितंबर महीने के चंद्र पखवाड़े के पंचमी तिथि यानी कि 5वें दिन पर मनाया जाता है। नुआखाई का अर्थ आपको मैंने बता दिया है, नया खाना। नया खाने से संबंधित आपका ये वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 से 30 तक क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे, वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता देंगे कि आपके नेक्स्ट क्लास कब होगी। और दोस्तों पीडीएफ आपको हमने ये टेलीग्राम के अंदर भेज दी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपने अगर क्लास को अच्छे तरीके से सुना है और देखा है तो आपको ये क्वेश्चन देखते समझ में आ गया होगा कि जैसे रेखता किस भाषा से संबंधित है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख रहे हैं। टोटल दोस्तों आपको मैं 50 से 60 क्वेश्चन के बीच करवाऊंगा। तो ये दोस्तों आपकी क्लास टोटल 1 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।